हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इजी कॉन्सेप्ट। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा का ये पार्ट 2 है। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों को पार्ट 1 में करा दिया गया है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है दोस्तों, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताएं। क्या बताना है? स्थिर जल में तैरने की गति। कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। धारा की दिशा में चाल को A और धारा के विपरीत दिशा को B मान लेते हैं, और A + B/2 हमको ज्ञात करना है। यही होता है स्थिर जल में तैरने की गति। A + B/2 हमको ज्ञात करना है। ये होता है धारा की दिशा में चाल, और ये होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक, तो चलिए देखते हैं। धारा की दिशा में चाल यानी कि धारा की दिशा में चाल कितना लग रहा है? 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि A बराबर, ये धारा के दिशा में चाल है। ठीक, धारा के दिशा में चाल है, कितना लग रहा है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 40/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 8 = 40, 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है कि धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं, यानी कि विपरीत इसको कर देते हैं। कितना लगता है? 24 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, तो 24/2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। हमको ज्ञात करना है स्थिर जल में तैरने की गति, यानी A + B/2। तो हो जाएगा 8 प्लस में हो जाएगा 12/2। 12 8 20, 20/2। 2 × 2, 2 0 में 0, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की गति कितनी है? क्या पूछ रहा है? धारा की गति यानी कि धारा की चाल। धारा की चाल दोस्तों होता है, सूत्र क्या होता है? धारा की दिशा में चाल को A और धारा की विपरीत दिशा में चाल को क्या मान लेते हैं? B, यानी कि इसका फार्मूला हो जाता है धारा की चाल का A - B/2। इसको याद करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग को माइंड कैलकुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जिसको माइंड कैलकुलेशन आता है उसको आंसर भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि माइंड कैलकुलेशन से ही जल्दी आंसर निकलते हैं। ठीक है, खाली मैथड को याद रखिए और माइंड कैलकुलेशन चलाइए। ठीक, A - B/2 हमको ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की दिशा में यानी कि ये कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर। कितने? 5 घंटों में। तो 16 हो जाएगा 5। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 15, 1 बचा हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक, तो यह हो जाएगा 3.2 किलोमीटर पर आवर। और B वाला क्या हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में। ये धारा के दिशा में है, धारा के दिशा में है, ये धारा की विपरीत दिशा में। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर, 4/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 0 0, दशमलव लगाएं, 5 8 40, 0.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको हम रखेंगे इसी फार्मूला पर। यह हो जाएगा 3.2, माइनस में कर देंगे 0.8 बटे हो जाएगा 2। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आया बाबू? 12 में से 8 जाएगा, 4 होगा, यहाँ पर बचेगा 2 और बटे में हो जाएगा 2। अब इसको जब काटेंगे तो 2 के में 2, दशमलव लगाएंगे, 2 दूना 4, 1.2 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में जाती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल दोस्तों वही पूछ रहा है, A + B/2, ये हमको बताना है। ठीक है, ये धारा की दिशा में चाल होता है, धारा की विपरीत दिशा में चाल होता है। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है, तो A बराबर हो जाएगा 35/5। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। सेम कंडीशन, विपरीत में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 घंटों में वापस लौटती है, यानी कि विपरीत जा रही है, तो 35 हो जाएगा 7, 7 5 35, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमको क्या निकालना है? नाव की चाल निकालना है, तो ये हो जाएगा A + B/2।
तो ए कितना है 7, बी कितना है 5 बटे हो जाएगा 2, 7 5 12, 12 बटे 2, 2 छक्के 12, 6 किलोमीटर पर हावर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा दोस्तों, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। हमको याद करना है दूरी बटे चाल, यानी कि क्या कहता है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर है। नाव की चाल कितना है दोस्तों, नाव की चाल ऐसे लिख लो, नाव की चाल कितना है 13 किलोमीटर पर हावर है। धारा की चाल कितनी है दोस्तों, धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर हावर है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगा। 68 किलोमीटर विपरीत, तो विपरीत जब धारा का हम विपरीत निकालेंगे तो क्या होता है, नाव की चाल जब धारा उल्टा बहने लगेगी तो नाव की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो ठीक है, तो धारा के विपरीत, धारा की जब विपरीत चलेगी, ठीक है, नाव की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9 किलोमीटर पर हावर। ठीक, तो 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 68 किलोमीटर दूरी के तय करने में लगेगा 68 बटे 9। समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आएगा। अब इसको काटेंगे, दैट्स हमारा आंसर। 9 7 63, दशमलव लगाएंगे, 5 है 0 बढ़ जाएगा, 9 5 45, 9 5 45, यानी कि 7.55। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन